नमस्कार, जय माता दी। बात करेंगे हम अपने 15th नक्षत्र जो कि है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र कहा जाता है। अब राहु का नाम सुनते ही आपको सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि ये नक्षत्र थोड़ा सा इनबैलेंस है। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो इनबैलेंस है, क्योंकि जहाँ पे भी राहु का प्रभाव आता है वहाँ पर हमारी लाइफ इम्बैलेंस को ही दर्शाती है। कि जहाँ पर भी ये आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठेगा तो वहाँ के जो भी काम होंगे उसमें हिंड्रेंसेस जरूर आएंगे। वो मतलब एकदम स्मूथ तो नहीं चलने वाले, या तो बहुत अप जाएंगे या बहुत डाउन होंगे। तो उनमें मतलब एकदम से ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सेम चल रहे हैं। राशि तुला राशि में ही इसके चारों के चारों पद आते हैं, क्योंकि उसमें 2 पद आ गए थे हमारी चित्रा में, इसमें 4 पद आ गए जिसका शुक्र स्वामी होता है। तो अब सोचिए यहाँ पे राहु और शुक्र, 2 ऐसे ग्रहों का इम्पैक्ट साथ में आ रहा है। राहु जब शुक्र से इम्पैक्ट करता है तो ऐसे लोग शुक्र की तरफ आपको गलत तरीके से नहीं बढ़ना है। मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में लग्जरी पानी है तो बस कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि आपको गलत राह पर लेकर जाए। चाहे वो आप कैसे भी आप शुक्र से संबंधित जितने भी आप काम समझ सकते हैं वो समझ लीजिए कि वो आपको नहीं करना है। देवता इसके वायुदेव हैं और माँ सरस्वती है। तो सरस्वती माँ जब आपको मिल गई हैं तो इससे कि आप ये समझ सकते हैं कि राहु को बैलेंस करने के लिए सरस्वती माँ की भी पूजा करी जा सकती है, जिससे कि राहु देव का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि राहु हमारी बुद्धि को ही हरता है सबसे पहले। आपकी लाइफ को तो डिस्टर्ब तब करेंगे ना आप जब आपकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। जैसा राहु आपको चला रहा है, जो आपके दिमाग में डाल रहा है, वैसे ही आप चल रहे हैं। तो इसीलिए सरस्वती माँ की पूजा इसमें बताई गई है कि सरस्वती माँ की पूजा कीजिए तो आपका राहु बैलेंस हो सकता है। स्वभाव से ये चंचल होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, मिलनसार होते हैं और डिप्लोमेटिक रिप्लाई भी देते हैं, क्योंकि राहु है ना। राहु हर चीज़ को मतलब अपने तरीके से चलाना चाहता है, जैसा वो चाहेगा वैसे ही आपके साथ होता रहेगा। प्रतीक इसका हवा में एक झूलता हुआ पौधा है, जो हवा में यानी स्वतंत्रता का प्रतीक। एक राहु एक ऐसा प्लेनेट है, सभी जानते हैं कि उसको कोई घर नहीं दिया गया कुंडली में। मतलब उसकी कोई राशि नहीं है, वो जहाँ बैठता है उसी पे अपना कब्जा जमा लेता है और उसी के जितने भी जैसे वो अगर जिस राशि में बैठेगा उस राशि के ग्रह, जो भी ग्रह होगा उस राशि का स्वामी, उसी के स्वभाव उसके अंदर राहु के अंदर जनरेट होने लग जाते हैं और वो उसी के जैसा अपना लाइफ बना लेता है। जैसे एक और इसका उदाहरण है, राहु यदि गुरु को देख रहा है तो गुरु तो अपनी पवित्रता थोड़े हद तक खो देता है, लेकिन गुरु जब राहु को पलट के देखता है तो राहु को वो एकदम प्योर कर देता है। तो ये एक चमत्कारी है कि होता है ना कि कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे व्यक्ति के साथ बैठे हैं तो हम तो अच्छे हो रहे हैं, परंतु हमारे भी तो कुछ ना कुछ डिसक्वालिटीज़ उसके अंदर जा ही रही होंगी। एक बुरे व्यक्ति की क्वालिटीज़ आपके अंदर कुछ तो आएंगी, चाहे आपके पास 5% आ रही है चाहे 10% आ रही है। तो वही चीज़ है कि गुरु राहु को अच्छा करते करते कभी कभी खुद गड़बड़ हो जाता है कुंडली में, उसके फिर हमें प्रभाव थोड़े से कम देखने को अच्छे मिलते हैं। इसमें भी सेक्टर आपके आईटी सॉफ्टवेयर, सबसे ज़्यादा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, क्योंकि राहु जो है ना वो पूरा का पूरा जो भी आईटी एआई ये सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं कि हमारा फिल्म इंडस्ट्री भी और ये खासतौर से कंप्यूटर एआई, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितनी भी है वो सब राहु है। तो आप ये समझ लीजिए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड चीज़ें हैं, काम है, वो सब आपके प्रोफेशन में बहुत आपको लाभ देंगे। राहु से रिलेटेड जितने भी ये प्रोफेशन आपके आ गए वो सारे, राजनेता भी बनाता है राहु। और पत्रकार इसलिए क्योंकि यहाँ पर राहु का ना दिमाग बहुत तेज चलता है और एक पत्रकार को यही चाहिए कि वो उसको स्वतंत्रता चाहिए कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ की मैं अपना ग्रैब कर सकूँ, उन चीज़ों को बता सकूँ पब्लिकली। क्योंकि एक न्यूज़ रीडर्स ही होते हैं जो उनको पूरी छूट होती है लगभग लगभग कि वो किसी भी टॉपिक को लेकर आते हैं वो आपके सामने बयान करते हैं। विदेश के योग होते हैं, क्योंकि राहु को एक विदेशी ग्रह से जोड़ा गया है कि एक विदेश ले जाने वाला ग्रह। अगर राहु 12वें घर से किसी भी तरीके से संबंध बना लेता है तो कहते हैं कि ऐसे लोग विदेश की यात्रा या तो यात्रा करेंगे या फिर कई बार बसने के भी मतलब योग बन जाते हैं। बसना तब होता है जब आपका लगन का स्वामी भी विदेश से योग बना रहा है या 4th हाउस का भी बना रहा है, उसमें कई सारी फैक्टर्स होते हैं। दे लव टू डू इंडिपेंडेंट वर्क। मतलब आप इनको ये नहीं कह सकते कि तुम ऑर्डर नहीं चला सकते कि आप ऐसा करना है ऐसा करना है, ये पूरा का पूरा आप इन्हें स्वतंत्र छोड़िए, तभी स्वाति नक्षत्र वाली खुश है। साझेदारी के व्यवसाय और व्यापार में भी इन्हें अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन तब जब इनकी चले, क्योंकि ये किसी के साथ मिलके काम ही नहीं कर पाएंगे। इनको हमेशा डबल माइंडेड, एक होता है ना कि स्वतंत्रता कब होगी बिजनेस में, अगर आप मतलब पार्टनरशिप करेंगे तो डेफिनेटली दूसरा पार्टनर पागल तो है नहीं जो वो कुछ बोलेगा नहीं, आप ही की सुनेगा। इनका यही प्रॉब्लम है कि ये साझेदारी में भी अपनी चलाना चाहते हैं। तो बट अगर सामने वाला इनकी सुन सकता है तो बहुत बढ़िया ये चला ले जाएंगे, लेकिन नहीं सुन सकता तो ये फिर अपनी ही चलाएंगे।
परिश्रमी तो होते ही हैं, अपने दम पर सफलता भी पाते हैं। साथ ही इसमें जो स्वामी ग्रह मैंने बता ही दिया, राहु और देवता भी। इसके प्रथम चरण जो होते हैं वो धनु नवमांश में आते हैं, जिसमें कि गुरु का इम्पैक्ट आता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, ज्ञान कूट कूट के भरा है, वो किस तरफ जाएगा ये इन्हें खुद नहीं पता होता। दूसरा मकर राशि, मकर नवमान जिसके शनि बनते हैं, ये डिप्लोमेटिक होते हैं, स्वास्थ्य समस्या भी उसमें आ सकती हैं, चतुर होते हैं। तीसरा कुंभ नवमांश में आता है, जो कि शनि का नक्षत्र है, ये धार्मिक होते हैं, पैसा इन पे सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि कुंभ नवमांश 11वें भाव में आता है। चौथा जो है मीन है, मीन नवमांश है और इसके भी गुरु बनते हैं, जो कि मोक्ष को दर्शाता है। तो ये जो चौथा वाला है, इसमें ज़्यादातर जो ये स्वाति नक्षत्र है, इसमें ये मोक्ष की तरफ इनका झुकाव होता है, आध्यात्मिक होते हैं। अगर ये ऐसे नहीं है तो इन्हें ऐसा होना पड़ेगा, तभी ये नक्षत्र इनको लाभ दे के जाएगा। क्योंकि जो हमसे नक्षत्र कराना चाह रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें कराना चाह रहे हैं, अगर हम उनको पकड़ लेना तो डेफिनेटली ये नक्षत्र आपको बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। तो इसमें रू रे रो रा, ये चारों शब्द, चारों अक्षर आपके चारों चरण में आते हैं। तो स्वाति नक्षत्र बस इतना ध्यान देना है, कुंडली में जिस भाव में आएगा उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में आप समझ लीजिए कि अप्स एंड डाउन्स आपको लाइफ में ज़रूर मिलेंगे थोड़े बहुत। अब आप उनको बैलेंस करना चाहते हैं तो राहु को बैलेंस कीजिए, क्योंकि इसमें जो इम्पैक्ट पड़ रहा है सबसे ज़्यादा केवल राहु और शुक्र का ही पड़ रहा है, और तो किसी भी प्लेनेट का इतना ज़्यादा है नहीं। वो चारों पदों का अलग अलग जरूर है, पर मेजर इम्पैक्ट राहु और शुक्र का ही है। तो बस आप किसी भी तरीके से, गलत तरीके से पैसा ना कमाइए, गलत तरफ आकर्षित मत होइए। बस अगर आप वो बैलेंस कर ले जाते हैं तो आपको ये नक्षत्र भी लाभ पहुंचाएगा। नमस्कार।